In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition. Dear students, आज का हमारा comprehension और composition का लेक्चर नंबर 5 है. इस लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं फैक्ट्स और ओपिनियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे रीडिंग स्किल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और इसके बारे में हमें ज़रूर जो है हर पॉइंट का क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट के फैक्ट्स और ओपिनियन का डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, मतलब पहचान क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसका फ़र्क क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्ट होता है, अ फैक्ट generally refers to something that is true and can be verified. जो हमारा फैक्ट होता है, हकीकत होती है, इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ सर्टेनिटी, कि मतलब ये एक एक्चुअलिटी है, मतलब कि एक ऐसा यह है कि फिक्शनैलिटी में कि एक जो रियलिटी बेस हमारी जो चीज़ होती है, इट्स अ फैक्ट. फैक्ट मीन एक हकीकत, दर हकीकत कोई चीज़. अ फैक्ट जनरली रेफर्स समथिंग दैट इज़ ट्रू. किसको रेफर करता है? हमेशा ट्रू थिंग को, मतलब रियलिटी को. एंड कैन बी वेरीफाइड, और चीज़ों को वेरीफाई करता है. द फैक्ट इज समथिंग दैट हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस और नोन टू हैव एग्जिस्टेड. जो फैक्ट होता है वो एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी जगह पर वजूद होता है. हकीकत का कोई ना कोई वजूद होता है, मतलब वो अपनी जगह जो है वो जाहिर करता है कि वो जिस जगह पर वो एग्जिस्टेड है, जिसकी जगह वहाँ पर अकरेंस है, जहाँ पर वो चीज़ प्रेजेंस हुई है. विच कैन बी वैलिडेटेड विद पीस ऑफ एविडेंस. उसमें क्या होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे फैक्ट में हमारे प्रूव होते हैं, हमारे एविडेंस होते हैं, हमें सबूत होते हैं. दे आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड एंड कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड एंड प्रूवन. इसमें जो है स्ट्रिक्टली, बहुत एक स्ट्रिक्ट वे में जो है इस चीज़ को मेजर्ड किया जाता है, इस चीज़ को मापा जाता है, इसकी पैमाइश की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को फैक्ट में कि आया ये सच है कि नहीं है. एंड प्रूव, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को प्रूव्ड किया जाता है कि ये हकीकत है कि नहीं. इट रेफर्स टू समथिंग दैट मेक्स स्टेटमेंट्स ट्रू एंड यूज्ड इन कनेक्शन विद रिसर्च एंड स्टडी. इसमें हम चीज़ों को देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो हमारी हैं, जो हमारी बात है, जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वर्ड है, जो हमारा जो डिस्कोर्स है, जो हमारे बात करने का स्टाइल है, इट्स अ ट्रू और नॉट. जो हमारी बात करने की जो बेस है, जिस बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ को हम अगर प्रूव कर सकते हैं तो इट्स अ रियलिटी. तो अगर ये रियलिटी है तो हम इसको फैक्ट कहेंगे. किसी भी चीज़ को जब हम प्रूव करने की हैसियत रखते हैं, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करने के बाद साबित कर देते हैं, तो इट्स अ फैक्ट. मतलब ये किसी भी कनेक्शन में, किसी भी रिसर्च को, किसी भी चीज़ों को सर्च करने में, स्टडी में, जब भी कोई चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ों को फैक्ट की मदद से कर रहे होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट जो है वो एक एक्चुअल रियलिटी है कि इसकी बिहाफ पर जो है चीज़ें जो हैं बेस्ड होती हैं, इसी की बिहाफ पर चीज़ें मेजर्ड होती हैं, प्रूव्ड होती हैं, एग्जिस्ट होती हैं. अ फैक्ट कैन बी एन इवेंट और इंफॉर्मेशन. फैक्ट जो है वो कोई भी एक्चुअल इवेंट में भी हो सकता है, किसी इंफॉर्मेशन में भी हो सकता है, बेस्ड ऑन रियल एक्वेंसेस विच कैन बी टेस्टेड थ्रू वेरीफिएबिलिटी. जो फैक्ट हमारा होता है वो बेस करता है हमेशा रियल एक्वेंस पर, जो हमारी चीज़ें जो रियलिटी बेस पर वाक़या हो रही होती हैं, विच कैन बी टेस्टेड, जिनको टेस्ट किया जा रहा होता है, वेरीफाई किया जा रहा होता है. दे आर सपोर्टेड बाय प्रूफ्स. किसके साथ? प्रूफ के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जाता है. कुछ जो चीज़ें होती हैं जिनको डॉक्यूमेंटेड वे में किया जाता है, कुछ होते हैं जिनको प्रूफ्स के साथ किया जा रहा होता है. देयरफॉर अ फैक्ट इज नथिंग बट अ वेरीफिएबल ट्रूथ और रियलिटी विच आर एग्रीड अपॉन बाय कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. इसलिए जो फैक्ट है वो कुछ नहीं है जब तक उसको वेरीफाई करके उसको ट्रूथ साबित. फैक्ट जो है वो किसकी बिहाफ पर फैक्ट बनता है? वेरीफिएबल की बिहाफ पर बनता है. वो ट्रूथ और रियलिटी की बिहाफ पर तब फैक्ट बनता है जब हम चीज़ों को एग्रीड अपॉन बाय कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं,
चीज़ों के बारे में अपनी जो है रियलिटी बयान करते हैं कि ये आया, हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, हम इस चीज़ के बारे में आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ऐसे अकर हुई थी। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से पता चलेगा कि किस तरह से हमने अपना फैक्ट देखना है कि हमारा फैक्ट सेंटेंस में कहाँ जाहिर हो रहा है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग नाउ। इट्स रेनिंग नाउ मतलब अब बारिश हो रही है। आई कैन लुक आउटसाइड एंड चेक दिस इज ट्रू सो इट इज़ अ फैक्ट। अब हम कहते हैं यहाँ पर हमारा सेंटेंस है इट्स रेनिंग नाउ मतलब बारिश हो रही है। तो जब तक हम इसको बाहर जाकर चेक नहीं करेंगे हम इसको फैक्ट नहीं बोल सकते। जब हम बाहर जाएंगे, देखेंगे कि बारिश हो रही है, आई कैन लुक आउटसाइड, जब हम बाहर जाकर देखेंगे एंड चेक और इसको ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, देन वी विल से इट्स अ ट्रू। जब हम इसको कहेंगे ना कि हमने बारिश को देख लिया है अपनी आंखों से और इसको हमने बाहर जाकर महसूस नहीं किया, सिर्फ देखा है, मतलब महसूस करने की यहाँ बात नहीं करनी, हमने रियलिटी में जाकर उस चीज़ को देखना है कि बारिश हो रही है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ बात नहीं बयान करनी। इट्स रेनिंग नाउ, इट्स मीन कि आपने बाहर जाकर बारिश को चेक करना है, रेन को चेक करना है। अगर तो बारिश हो रही है इट्स अ ट्रू, तो इट्स मीन इट्स अ फैक्ट। आपका फैक्ट जो है वो आपकी ट्रू बेस पर, आपकी रियलिटी बेस पर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, आपने इस सेंटेंस को देखना है कि इट्स अ ट्रू और नॉट। देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिकल एविडेंस टू प्रूव दिस सो इट इज अ फैक्ट। आप देखें कि बहुत से जितने भी मेडिकल एविडेंस हैं, प्रूव्स हैं, वो इस चीज़ को साबित कर सके हैं कि स्मोकिंग इज़ अ बैड फॉर योर हेल्थ, कि आपकी सेहत के लिए जो स्मोकिंग है, जो आपकी सिगरेट पीना है, वो क्या है, इट्स अ बैड फॉर योर हेल्थ, कि आपके लिए ये बुरी चीज़ है। तो अगर तो ये हमें जो है मेडिकल की तरफ से अप्रूव्ड हो चुकी है तो इट्स मीन इट्स अ फैक्ट, क्योंकि बहुत से मेडिकल जितने भी हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बाकी इन मेडिकल जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो बताते हैं कि ये एडिक्टेड पर्सन होते हैं जो स्मोक करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ साबित कर दी गई है कि ये उनकी सेहत के लिए ये मुज़र है, मुज़र सेहत है, बैड है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेडिकल एविडेंस टू प्रूव दिस सो इट इज़ अ फैक्ट। तो ये चीज़ उनकी तरफ से अथेंटिक है। कोई भी चीज़ अगर अथेंटिक होगी, कोई भी चीज़ जो अपनी एक्चुअल पोजीशन में जब कही जा रही होगी, अब देखें कि आपके ये मेडिकल की तरफ से प्रूव्ड हो चुकी है बात कि हमारे लिए जो है स्मोकिंग जो है हमारी सेहत के लिए वो मुज़र है। इट्स कॉल्ड अ फैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्ट है वो रियल बेस पर बात है, तो ये भी हमारी जो है मेडिकल एविडेंस वाली, ये भी रियल बेस पर बात है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द एनुअल रिपोर्ट कंफर्म्स। देखिए, अब एनुअल रिपोर्ट जो हमारी होती है वो हमारी कंफर्म रिपोर्ट होती है, तो इट्स कॉल्ड अ फैक्ट, कि वो हम उसमें हमारी कोई ओपिनियन नहीं होती, उसमें हमारी कोई सजेशन नहीं होते, उसमें हमारी कोई व्यूज़ नहीं होते कि ये हमारी फर्स्ट पार्ट की है, ये हमारी सेकंड की। द एनुअल रिपोर्ट इज़ अ फाइनल रिपोर्ट। द एनुअल रिपोर्ट इट्स यूर बेस्ड ऑन एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल रियलिटी बेस्ड, तो इट्स अ फैक्ट। सेकंड है साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड। आपको पता है कि साइंटिस्ट ही हमेशा जो है चीज़ों को डिस्कवर्ड करते हैं, कोई भी इस चीज़ के बारे में वो व्यू नहीं देते, वो चीज़ों को बाकायदा डिस्कवर्ड करके पेश करते हैं। तो परफॉर्मेंस उनकी जो है वो एक रियलिटी बेस्ड पे होता है, दैट्स वाई इट्स अ फैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जब आप किसी चीज़ का कोई टेस्ट देते हैं तो ही आपका रिजल्ट बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका जो सेंटेंस है इट्स अ फैक्ट, क्योंकि आप इसकी रियलिटी देखें कि जब हम किसी चीज़ का कोई टेस्ट देते हैं या हमारा कोई टेस्ट होता है तो उसके बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो इट्स मीन इट्स अ रियलिटी बेस्ड, कि हमें ये चीज़ें जो है एक्चुअल सिचुएशन के बाद मिलती हैं। द इन्वेस्टिगेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड। जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है इट्स अ डिमॉन्स्ट्रेशन, इट्स योर ऑब्जर्वेशन, इट्स योर चेकिंग स्टाइल, कि आपने जो डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, आपने डिमॉन्स्ट्रेट, आपका जो आपने इंटरव्यू दिया है, इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, ये रियलिटी बेस पर है। डेफिनेट सी बात है, जब आप इन्वेस्टिगेट किए जा रहे होते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी रियल बेस पर हो रही होती है, आपकी ट्रुथ बेस पर हो रही होती है।
डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फैक्ट और उसकी सारी एग्जाम्पल कि जो एक्चुअल चीज़ें जो बेस्ड होती हैं, जो ट्रुथ बेस्ड होती हैं, जो सर्टन होती हैं, वो क्या होती हैं, आपके फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट होती है, वो कंफर्म होती है, इट्स अ फैक्ट। जो साइंटिस्ट हैं वो चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, इट्स अ फैक्ट। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो इट्स आल्सो कॉल्ड फैक्ट्स, इट्स आल्सो कॉल्ड रियलिटी। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस के बाद होती हैं, वो हमारे इंटरव्यूज के बाद होती हैं इन्वेस्टिगेशंस में, इट्स अ रियलिटी बेस्ड, तो इट्स कॉल्ड आल्सो फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है ओपिनियन। अब हमने फैक्ट के बारे में जहाँ पढ़ा है कि फैक्ट जो है वो हमारा बेस करता है रियलिटी पे, तो हमने अब देखना है कि हमारी ओपिनियन जो है वो हमें क्या बताती है, कि हमारी ओपिनियन का हमें यहाँ क्या व्यूज़ मिलता है। ओपिनियन जो होता है बेसिकली वो हमारा बिलीफ होता है, वो हमारी जजमेंट होती है, वो हमारी स्कूल ऑफ थॉट होती है, वो हमारी थिंकिंग होती है कि हम सजेशन दे सकते हैं, हम उसमें अपनी चीज़ों के बारे में अथेंटिक नहीं बता सकते, कि आपकी ओपिनियन में आप चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते। चीज़ों के बारे में आपको बिलीफ होता है, लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में जजमेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है फैक्ट में चीज़ों को प्रूव करते हैं, रियलिटी बेस पर चीज़ों को प्रूव करते हैं, लेकिन ओपिनियन में आप चीज़ों को प्रूव नहीं करते। एंड ओपिनियन इज समथिंग यू थिंक और बिलीव। ओपिनियन में आप चीज़ों के बारे में जस्ट सोचते हैं और बिलीव करते हैं टू बी ट्रू, कि ये सच है। आप कहीं भी बात के ऊपर, कहीं भी किसी की सजेशन के ऊपर, किसी के ओपिनियंस के ऊपर, किसी के व्यूज के ऊपर कह देते हैं कि इट्स अ बिलीव कर लेते हैं, कि सोचते हैं हाँ ये हो सकता है, ये सच है, बट यू कांट प्रूव इट। लेकिन आप उसकी कही हुई बात को साबित नहीं कर सकते, उसकी कही हुई बात को प्रूव नहीं कर सकते। द टर्म ओपिनियन इज डिफाइंड एज द पर्सनल व्यू और जजमेंट अबाउट अ सब्जेक्ट दैट मे और मे नॉट बी सब्सटेन्ड बाय द फैक्ट्स और पॉजिटिव नॉलेज। जो आपकी ओपिनियन है ये ऐसी टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है पर्सनल व्यू में और जज किया जाता है सब्जेक्ट के बारे में, कि आया जो सब्जेक्ट है, जो हमारा पर्सन है, वो जो बात कर रहा है उसकी बात पर सोचा जा सकता है, उसकी बात को जज किया जा सकता है, बिलीव किया जा सकता है, लेकिन उसकी बात को, उस सब्जेक्ट को, उस पर्सन की बात को हम साबित नहीं कर सकते, जिस तरह से हम फैक्ट में अपनी चीज़ों को, अपनी हर बात को साबित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट और ओपिनियन में आपने देखना है कि वो रियलिटी बेस्ड प्रूव्ड थिंग होती हैं, और ओपिनियन जो है इट्स अ बिलीव, किसी की ओपिनियन होती है, किसी की राय होती है, किसी की सजेशंस होती हैं, इस पर हम चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, एन ओपिनियंस एंड इन कंक्लूसिव स्टेटमेंट, इसमें कंक्लूजन चीज़ें नहीं होती, इसमें इनकंक्लूड चीज़ें होती हैं, जिनका जो है नतीजा जो है हम जल्दी से मॉरल जो है वो एंड नहीं कर सकते। यूज्ड इन सब्जेक्टिव मैटर्स, जो ये इनके सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, इनमें चीज़ें कंक्लूड नहीं होती, मतलब अपने नतीजे को पहुंचती नहीं है, इनकंक्लूसिव होती हैं। विच कैन नॉट बी प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स, हम इस बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई भी पर्सन है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर कोई आपको बता रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, आप उसकी बात पर क्या कहोगे? हाँ हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो, बिलीव कर लोगे, उसकी बात के ऊपर आप सजेशन दे दोगे, अपने कोई व्यूज पेश कर दोगे उसकी बात सुन, लेकिन आप उस बंदे की बात को अथेंटिक नहीं कह सकते, एक्चुअल नहीं कर सकते, सिर्फ बिलीव कर सकते हैं, ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो इट्स कॉल्ड ओपिनियन। जब आप किसी की हुई बात को प्रूव कर लेते हैं, अथेंटिक बेस्ड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो फैक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वट अ पर्सन थिंक्स और फील्स अबाउट समथिंग और समवन। ओपिनियन में जो है पर्सन जो है थिंक्स, फील, सिर्फ फील करता है किसी के लिए कि कोई कुछ कर रहा है, और समवन किसी भी बात के लिए। हेंस इट इज नॉट अ ट्रू बट बेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ये ट्रू नहीं होता, लेकिन ये हम अपनी सुनी सुनाई बात पर, इंफॉर्मेशन पर, हम इन चीज़ों पर बेस्ड कर रहे होते हैं, हमारा इस चीज़ों पर बेस्ड हो रहा होता है कि हम ये जो अपना चीज़ों का जो कंक्लूड है वो किस तरह से हम देखना चाह रहे होते हैं, कि अपना एहतसाब किस तरह से कर रहे होते हैं चीज़ों को, मतलब कि उस पर मोहतसिब किस तरह से कर रहे होते हैं, एक तरफा हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे होते हैं। तो मीन्स हमारी जो बेस्ट होती है वो इन चीज़ों पर होती है कि हम ट्रू नहीं है इस जगह पर, तो हमारी ये ओपिनियन है, ये हमारी सजेशन है।
डियर स्टूडेंट्स, ओपिनियन इज हाईली इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज के साथ असर रसूख, किसी के साथ ताल्लुक, बाय अ पर्सन्स फीलिंग, थॉट्स, पर्सपेक्टिव, डिजायर, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, बिलीव्स, वैल्यूज। आपकी ओपिनियंस में सबसे ज्यादा आपकी इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपका ताल्लुक होता है किन चीजों के साथ, असर रसूख किन चीज़ों के साथ होता है, पर्सन्स की फीलिंग्स के साथ, कि वो जो आपको बता रहा है उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, उसके पर्सपेक्टिव मतलब उसके ख्यालात क्या हैं, डिज़ायर्स उसकी ख्वाहिश क्या है, एटीट्यूड उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग है बिलीफ्स की, और उसकी वैल्यूज उसकी इकदार्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी ओपिनियंस में सिर्फ और सिर्फ आप इन चीज़ों से पर्सन को जज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके अलावा आप उस पर इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पर, वैल्यूज, थॉट्स, एक्सपीरियंस की बिहाफ पर आप उसको जज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपके पास आपको प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, विच कैन नॉट बी टेस्टेड बाय कंक्रीट एविडेंस। वही बात जो अभी मैंने बताई है कि इन चीज़ों के बाद भी आप इस चीज़ को कंक्रीट एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते कि ये रियल है कि नहीं है। देयरफॉर ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरी, एवरी पर्सनस ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इज ऑल्सो डिफरेंट। क्योंकि ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, हर तरह के पर्सनस की, हर तरह की इंडिविजुअलिटी मतलब डिफरेंस होने की वजह से हर पर्सन के उनकी ओपिनियन भी डिफरेंट होंगी, उनकी पर्टिकुलर मैटर्स भी डिफरेंट होंगे, और उनका स्टाइल भी डिफरेंट होगा, उनकी सजेशंस भी डिफरेंस होंगी। तो यहाँ पर अभी हमने जिस तरह से फैक्ट्स की हमने एग्जाम्पल देखी है, उसी तरह से हमने इसको मैंने रिलेट करके लिखा है ताकि आपको कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर हमने जो देखा था कि हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या थी कि इट्स रेनिंग राइट नाउ, उसके बारिश हो रही है तो जाकर देखना है कि हो रही है। यहाँ पर हमने क्या कहा, इट्स गोइंग टू रेन लेटर, कि इट्स गोइंग, बारिश होगी लेकिन थोड़ी देर बाद। हमें इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है, वहाँ तो हम बारिश को बाहर जाकर चेक कर चुके थे, दैट्स वाई हमने उसको कहा कि इट्स अ फैक्ट। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं आई थिंक इट विल रेन, मे बी लेटर, सून, हमें कंफर्म नहीं है, बट आई कांट बी श्योर, सो इट इज़ एन ओपिनियन। जिस चीज़ के बारे में हमें मतलब पता नहीं है, श्योर नहीं है कि ये अभी होगी बारिश, लेटर मतलब बाद में होगी, या अभी हो रही है, तो जिस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं होंगे, सो इट्स कॉल्ड ओपिनियन। डियर स्टूडेंट्स, उस चीज़ के बारे में हम जाकर जब चेक करके आए थे कि बारिश हो रही है तो वो हमारा फैक्ट हो गया। यहाँ पर हमारा है इट्स गोइंग टू रेन लेटर, कि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी या हो चुकी है या होनी है या बाद में होगी, तो ये हमारी ओपिनियन होगी। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, स्मोकिंग इन रिलैक्सिंग, कई लोग कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो है उसके लिए रिलैक्समेंट है। अब एक जगह पर जो मेडिकल एविडेंस है वो ये प्रूव्ड कर चुका है स्मोकिंग इज अ बैड फॉर ह्यूमन बीइंग। वहां पर जो है मेडिकल एविडेंस जब उसने प्रूव किया तो वो हमारा फैक्ट हो गया कि मेडिकल ने ये हमारे लिए सेहत के लिए मुजर करार दिया है, वो हमारा फैक्ट है। लेकिन कुछ जब ओपिनियन में लोग कह रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि स्मोकिंग इज रिलैक्सिंग, कि स्मोकिंग के लिए कई जगह पर छूट दी गई है, कई जगह पर रिलैक्समेंट दी गई है। तो आई माइट थिंक दिस, कि हमारा ख्याल है कि लोगों को कई जगह पर इसकी छूट दी गई, बट अदर पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ के लिए डिसएग्री हैं। सो इट्स एन ओपिनियन। ओपिनियन में हम एग्री और डिसएग्री बताते हैं, कुछ लोग इस बात से एग्री होते हैं, कुछ लोग डिसएग्री होते हैं, इट्स कॉल्ड ओपिनियन। डियर स्टूडेंट, जो चीज़ आपकी अथेंटिक वे में होगी, जो चीज़ आपकी एक रियल बेस पे होगी, वो आपका फैक्ट है। और जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में किसी जगह पर आप एग्री होंगे, किसी जगह पर डिसएग्री होंगे, तो इट्स योर ओपिनियन। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जब आपको चीज़ सामने रखी जाती है तो आप उन चीज़ों के बारे में एग्री नहीं होते। बहुत सी चीज़ें होती हैं आप उनके बारे में फौरी एग्री हो जाते हैं, अपने व्यूज़, अपने सजेशंस फौरन से आप देखते हैं, तो इट्स कॉल्ड ओपिनियन। ही क्लेम्ड दैट, यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्पल है आपने उस पर फोकस करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है क्या। ही क्लेम्ड दैट,
वो दावा करता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते वो दावा करता है, हम किस बात का वो दावा करता है कि वो क्या कहना चाहता है। ये हमारा एक जो है ओपिनियन है कि वो इस बात से एग्री है कि नहीं है। उसने दावा किया है किसी बात के लिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है कि उसने उस बात को दावा करके साबित किया है, तो मतलब कि उसने प्रूव नहीं किया। तो जब कोई चीज़ प्रूव नहीं की यहाँ पर दावा करके भी, तो इट्स कॉल्ड ओपिनियन। तो उसने सिर्फ दावा करने के लिए अपनी सजेशन दी है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट इज़ द ऑफिसर्स व्यू दैट, कि ये ऑफिसर्स की तरफ से एक व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक कि वो लोग इससे एग्री हों या ना हो ये बात की बात है, लेकिन उसकी तरफ से व्यू आया है, लेकिन उसकी तरफ से वो व्यू जो है वो ऑथेंटिक बेस पर नहीं, तो इट्स कॉल्ड अ ओपिनियन। द रिपोर्ट आर्गूज दैट, कोई भी चीज़ अब आर्गू कर रही है तो इट्स मीन कि वो अब किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएं, आप इस चीज़ के लिए मान जाएं, आप इस चीज़ के लिए डिसएग्री क्यों हैं। तो कोई भी चीज़ जब एग्री और डिसएग्री होगी तो उसमें हमारा एक वर्ड पुट होगा आर्गू, कि आर्गू जो है वो हमारी क्या किस में आएगी, ओपिनियन की फील्ड में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैनी साइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट, मतलब कि एक जगह पर हमने देखा कि जो है साइंटिस्ट जो है चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, चीज़ों को, वो क्या हो गया हमारा एक रियलिटी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैनी साइंटिस्ट सस्पेक्ट, उनको डाउट है, मतलब मुश्तबा हैं इस चीज़ के बारे में, शक में मुब्तला हैं कि एक जगह पर जहाँ पर अथेंटिक डिस्कवर हो गया चीज़ों के बारे में कि साइंटिस्ट करते ही डिस्कवरीज हैं, वो क्या हो गई, हमारी फैक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर वो सस्पेक्ट्स में आ रहे हैं। सस्पेक्ट हमारा किस चीज़ को शो करेगा, हमारी ओपिनियन को, हमारी जो क्लेम्ड है, हमारे जो व्यूज़ हैं, आर्गूज हैं और सस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी ओपिनियन की फील्ड है, क्योंकि हम इसमें चीज़ों के बारे में प्रूव नहीं कर पा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने फैक्ट और ओपिनियन के बारे में बताया है, किस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। और ये सबसे बेस्ट जो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, जिससे आप लोगों का प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ओपिनियन क्या है हमारी और फैक्ट क्या है। इन चीज़ों को हम अपना फोकस करते हुए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, हमने पहचान किस तरह करनी है, हमने डिस्टिंग्विश किस तरह करना है, इसका फ़र्क किस तरह से देखना है। डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्ट है वो हमेशा रेफर करता है टू समथिंग दैट कैन बी वेरीफाई और प्रूव्ड चीज़ों को। फैक्ट हमेशा वेरीफाई बेस्ड पे होगा और ट्रू बेस्ड प्रूफ चीज़ों पर होगा। अदरवाइज जो ओपिनियन है वो रेफर करेगी जजमेंट को और बिलीफ को अबाउट समथिंग। ओपिनियन जो है वो किसी भी चीज़ की जजमेंट को, मतलब किसी चीज़ के बारे में जज करना, और किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करना। जजमेंट मीन ऑब्जर्व करना, और बिलीफ किसी भी की बात पर यकीन कर लेना कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड नहीं, उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। सेकेंड है, आपकी जो फैक्ट होता है वो आपकी ऑब्जर्वेशन बेस पर होता है, रिसर्च होती है कि आपने उस चीज़ के बारे में, रिसर्च मीन सर्च अगेन एंड अगेन, आपने उस चीज़ के बारे में सर्च किया होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ओपिनियन होती है उसमें आपके अजम्पशंस और पर्सनल व्यू होते हैं। फैक्ट जो होता है वो आपकी रिसर्च बेस्ड पे होता है कि आपने चीज़ों के बारे में खुद सर्च किया होता है तो उसको सच कहा होता है। लेकिन ये आपकी जो ओपिनियन होती है उसके बारे में आपके पास एजम्पशंस होते हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, मफरूज़े होते हैं और पर्सनल व्यूज़ होते हैं कि मे बी और मे नॉट बी, कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, हम एग्री भी हैं, हम डिसएग्री भी हैं। ये आपकी ओपिनियन है। इन दिस थर्ड एग्जाम्पल आपने इस टेबल में देखा समथिंग रियली हैपेंड। फैक्ट में क्या होता है कि चीज़ें हैपनिंग होती हैं, रियलिटी बेस पर होती हैं, लेकिन जो ओपिनियन में है इट्स अ परसेप्शन अबाउट समथिंग, इसके बारे में ख्यालात होते हैं, अदराक होते हैं। वहाँ चीज़ें रियलिटी बेस पर हैपनिंग हो रही होती हैं, यहाँ जो है परसेप्शंस हो रहे होते हैं। ओपिनियन में किसी भी चीज़ के बारे में अदराक हो रहा होता है। और इसमें जो फैक्ट में है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो एक यूनिवर्सल, मतलब कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जा सकता। बट ओपिनियन में डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चीज़ें जो हैं वो लफ्ज़ों के साथ साथ बदलती जाती हैं, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता बल्कि सजेशंस होती हैं। जो हमारे फैक्ट होते हैं वो हमारे शोन विद अनबेस्ड जो है वर्ड्स पर होते हैं, और जो इनमें जो है चीज़ें हमारी जो है शो जो है अनबेस्ड वेस उस पर होते हैं
कि हमारी चीज़ों की रियलिटी जो है पता चल रही होती है कि क्या है, और बल्कि ओपिनियन जो है वो हमारी एक्सप्रेशन बेस्ड पर होती है कि हमारी जो बेस्ड है वो हमारे वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी चीज़ें अथेंटिक वे में वर्ड्स में शो हो रही होती हैं, इधर हम चीज़ों का सिर्फ इजहार कर रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में सिर्फ बता रहे होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में जो आपका लास्ट जो है आपका पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू फॉर योर पर्सन्स कि आपने फैक्ट हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर। फैक्ट्स जो होते हैं, आपकी रियलिटी होती है, वो पावर रखती है इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे के साथ जिस तरह से आपके कनेक्शन जुड़ा होता है। बट ओपिनियन डजेंट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर। आपकी व्यूज़ हैं, आपकी एग्री और डिसएग्रीज है, आपकी ओपिनियंस है, सजेशंस है, वो आपका किसी के साथ ताल्लुक इतना जो है मजबूत नहीं करती, इन्फ्लुएंस इतना मजबूत नहीं करती जिस तरह से आपके फैक्ट्स हैं जो दूसरों के साथ आपके ताल्लुक को मजबूत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल है, इस टेबल को आपने फोकस करना है, इस टेबल से ही आपने अपनी चीज़ों को खुद जो है कंसेप्ट क्लियर इसमें करना है कि किस तरह से चीज़ों को वेरीफाई किया गया और किस तरह से चीज़ों को जज किया गया। इसके बाद जो हमारा है लास्ट हमारा जो है स्टेप वो है फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में हमने देखना है कि हमारी एक कंटेक्चुअल मीनिंग में हमारी जो है फैक्ट्स क्या है और हमारी ओपिनियन क्या है, हम इसके बारे में किस तरह से हम ख्यालों सयाको सबाक में अपने इन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कंटेक्स्ट मीन्स कि आपका जो सयाको सबाक है, आपका जो पैरा है, कंटेक्स्ट इज द सर्कमस्टांसिंग सराउंडिंग एन इवेंट, स्टेटमेंट और आइडिया एंड इट टर्म इन विच कैन बी फुली अंडरस्टूड। कंटेक्स्ट वो चीज़ होती है जिसमें आपका कोई इवेंट, कोई स्टेटमेंट और कोई आइडिया जो आपको फुलफिल जो है आपको अंडरस्टूड हो जाए, समझ आ जाए, तो इट्स योर कंटेक्स्ट। आपका एक ऐसा सियाको सबाक, एक ऐसा सबक जिसमें आपका इवेंट, जिसमें आपकी स्टेटमेंट, जिसमें आपका आइडिया पूरी तरह से आपको समझ आ जाए, इट्स कॉल्ड योर कंटेक्स्ट। अब हमने कंटेक्स्ट में देखना है कि ओपिनियन और फैक्ट्स हमारे लिए किस तरह से जो है एग्री और डिसएग्री होते हैं। फैक्ट्स एंड ओपिनियंस मस्ट बी प्लेस्ड इन कंटेक्स्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फॉर्म। हमारी कंटेक्स्ट में हम फैक्ट्स और ओपिनियन को किस तरह से दे सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट ड्रा करके, वो क्या है, कंक्लूजन। हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रा करके सिर्फ देख सकते हैं कि इट्स कॉल्ड अ फैक्ट और ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने देखा, अ यंग बॉय हु टेल्स हिज मदर आई एट अ ट्रक लोड ऑफ स्वीट्स। आपको इस कंटेक्स्ट में पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम्पल को किस तरह से देखना है, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कंक्लूजन जो है वो किस तरह से आपको शो हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अ यंग बॉय, यहाँ पर आपने इस चीज़ पर फोकस करना है, किस तरह से यंग बॉय जो है वो अपनी मदर को, हु टेल्स हिज मदर, जो अपनी माँ को बताता है कि आई एट अ ट्रक लोड ऑफ स्वीट्स। यहाँ मतलब कि उसने कितनी सारी लास्ट नाइट जो है अपनी मतलब स्वीट्स बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पर खाई हैं, मतलब कि एक हद से बढ़कर, ट्रक लोड मीन एक एक्सट्रीम हो गया वो। नीड्स टू प्लेस्ड इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ हिज एज एंड ऑडियंस। इसमें किस चीज़ की कंटेक्स्ट की ज़रूरत है, कि उसके कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि उसने अपनी जो है एज के मुताबिक उसने एक ज़्यादा वज़न अपना जो है उठाया है, एक चीज़ अपनी एक उससे ज़्यादा, अपनी अप्रोच से ज़्यादा एक चीज़ का जब हम अपना वज़न उठा लेते हैं तो इट्स मीन कि एक्सट्रीम लेवल। एंड ऑडियंस मीन्स कि उसने वो बता रहा है अपनी मदर को इस बारे में कि उसने लास्ट नाइट पार्टी में जो है एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में ली है। वी कैन कॉन्फिडेंटली इन्फर ही नेवर एक्चुअली एट अ रियल ट्रक लोड ऑफ स्वीट्स। हकीकत में उसने ट्रक लोड नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ बता रहा है, मीन्स कि वो सिर्फ एक सजेशंस अपने बारे में एक चीज़ बताई हुई कह रहा है कि उसने ये किया। बट वी कैन रीजनेबली अप्रिशिएट ही एट अ लॉट ऑफ देम एंड वांटेड टू बी एम्फेसाइज दैट पॉइंट, कि वो इस चीज़ के बारे में वो एक चीज़ बता रहा है। हिज मदर माइट आस्क अ क्लैरिफाइंग, जब उसकी माँ जो है इस क्वेश्चन के बारे में
क्लैरिफाई करेगी, टू टर्न दैट ओपिनियन। अभी जो उसने बात बताई है वो अपनी ओपिनियन है कि वो इस चीज़ के बारे में बता, जब उसकी माँ जो है इस चीज़ के बारे में, उसकी मदर आइडेंटिफाई करेगी, क्लैरिफाई करेगी, तो उसकी ओपिनियन जो है उसके फैक्ट में चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा दूं कि यहाँ जो यंग बॉय है वो अपनी मदर को बताता है कि उसने लास्ट नाइट पार्टी में बहुत सारी क्वांटिटीज़ में स्वीट्स खाई हैं, तो वो अपनी इस अकॉर्डिंग टू अपनी कंटेक्चुअल एज के बारे में अपनी ऑडियंस को देखते हुए, फॉलो करते हुए ये चीज़ बताई जा रही है कि वो अपने बारे में कोई चीज़ के बारे में बताई जा रही चीज़ बता रहे, लेकिन उसकी माँ को अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है क्योंकि उसकी माँ इस चीज़ को साबित नहीं कर सकती। तो इसके लिए उसको जब वो चीज़ साबित नहीं कर, तो अभी ये फिलहाल ओपिनियन है। व्हेन हिज मदर माइट आस्क अ क्लेरिफाइंग क्वेश्चन टू टर्न द ओपिनियन, जब उसकी माँ इस चीज़ को साबित कर लेगी, क्लेरिफाई कर लेगी उसकी बताई हुई बात को कि उसने वाकई लास्ट नाइट जो है इतनी कैंडीज खाई है, उसने प्रूफ कर लिया है, तो ये उसकी ओपिनियन प्रूफ करने के बाद जो है फैक्ट में चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस कंटेक्चुअल बेस पर भी फैक्ट्स और ओपिनियन को फोकस करना है, एग्जाम्पल्स को फोकस करना है। दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड। आपने अपने इन पॉइंट्स में देखना है कि आपके फैक्ट्स और ओपिनियंस कहाँ कहाँ आपको बताए गए हैं और किन किन जगहों पर आपको टेबल में ड्रॉ करके समझाया गया है कि आपने इसको डिस्टिंग्विश किस तरह से करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी चीज़ में मसला हो, आप अपनी चीज़ों को अंडरलाइन किया करें। आप उस चीज़ के बारे में इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग टू यू, डोंट बी हेजिटेट डियर स्टूडेंट्स। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जो पूछता है वही समझता है। मीन्स के जो इंसान किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है, इट्स मीन कि टीचर को पता चलता है कि बच्चा इस चीज़ पर ऑब्जर्व कर रहा है। जो पूछता है वही सीखता है। आपकी लर्निंग ही तब होती है जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तो इट्स मीन आपकी लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। तो आपको मैं बार बार ये कहती हूँ, आपको जो पॉइंट समझना है आप वहाँ पर मुझसे पूछें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं है, बल्कि आपने उस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है, हमें समझाएं। लेकिन आप चीज़ों पर फोकस करें, चीज़ों को पढ़ना सीखें और उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।